सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएमसी सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल को यूज़ करके हम मार्केट के नेचर को कैसे समझ सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। बेसिकली फ्रैक्टल का मतलब होता है पैटर्न के अंदर पैटर्न, पैटर्न के अंदर पैटर्न। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। ये ट्रायंगल पूरा, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, उसके अंदर एक और ट्रायंगल, है ना। इसके अंदर ये 3 ट्रायंगल, उसके अंदर एक और ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। तो बेसिकली हम लोग ने ये तो सीखा कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, लेकिन इसका मार्केट से क्या मतलब है ना। सो बेसिकली आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि आप कहाँ ट्रैप होते हो, डब्ल्यू बना कुछ भी बना, उसकी नेकलाइन पे आप लोग एंट्री लेते हो, ऑपरेटर्स आपका ऐसा हिट करवाते हैं। और मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि रियल बाइंग जो है यहाँ से आई है ना। रियल बाइंग कहाँ से आई थी, मान लो ये डब्ल्यू है, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक या जो भी पीओ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वहां से आई है। तो ये आती क्यों है या ये आती कैसे है, वो सब हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं फैक्टर नेचर कि फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मार्केट में यूज क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ। हमने ये तो समझ लिया कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं, तो इसका मार्केट से क्या मतलब, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका मार्केट से मतलब। ये देख रहे हो आप टाइम फ्रेम्स, ये 1 मंथ के अंदर 1 वीक, 1 वीक के अंदर 1 डे, 4 आवर के अंदर 45 मिनट, 45 के अंदर 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ऐसे करके है। तो यही है फैक्टल नेचर, मीन्स टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, है ना। ये एक पजल के टुकड़े हैं, आपको इसी पजल को कंबाइन करना है और आपको एक रियल पिक्चर मिलेगी। वो 90% लोग इसमें फेल होते हैं क्योंकि वो एक ही टाइम फ्रेम में अटके रहे होते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता डेली पे क्या चल रहा है, वीकली पे क्या चल रहा है, मंथली पे क्या चल रहा है। वो लोग अटके हुए हैं 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। तो यही गलती करते हो आप लोग कि आप लोग फ्रैक्टल नेचर को नहीं समझते। अब फ्रैक्टल नेचर कैसे, जैसे ये मैंने एक, मान लो कि डेली की कैंडल एक ड्रॉ करी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। मान लो ये डेली की एक बुलिश कैंडल है, ओके। ये एक डेली की बुलिश कैंडल है, तो ये डेली की है, लेकिन इसके अंदर 1 आवर भी है, 15 मिनट भी है। तो डेली में 1 घंटे की कितनी कैंडल होगी, 1 घंटे में होती है 60 मिनट की 1 कैंडल, है ना। तो आपकी एक दिन में हो गई 24 कैंडल हुई 1 आवर की, है ना। तो डेली टाइम फ्रेम में तो सिर्फ ही एक ग्रीन कैंडल ही है। यहाँ पे ओपन हुई, मान लो 100 पे ओपन हुई, 90 का उसने लो लगाया, फिर वो 120 पे गई, 100, 110 पे आगे क्लोजिंग कर दी, है ना। लेकिन 1 आवर में हमें क्या दिखता है, ओपन, लो, एक अप ट्रेंड चालू हो जाता है, या चलो मान लो 15 मिनट पे अप ट्रेंड चालू हो जाता है और यहाँ मार्केट क्लोज कर जाता है। तो डेली में तो ये सिर्फ एक बुलिश कैंडल ही है, लेकिन 1 आवर या 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट के अंदर ये एक अप ट्रेंड चालू हो जाता है। मान लो मार्केट बेरिश है, मान लो मार्केट यहाँ से बेरिश है, ये उसने जस्ट एक यहाँ पे पुल बैक लिया है, तो जाना ओवरऑल नीचे है लेकिन जस्ट पुल बैक लिया है, लेकिन आप लोग क्या समझोगे यहाँ पे, वो भाई चलो अप ट्रेंड चालू हो गया, बाइंग होगी, यहाँ से बाइंग होती हुई चलेगी। नहीं, हमें बेसिकली फ्रैक्टल नेचर को समझना है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि डेली टाइम फ्रेम की वो एक कैंडल है, लेकिन उसके अंदर 1 आवर की 24 कैंडल है और 1 मिनट की 1440 कैंडल्स है। अब मान लो आपको 1 आवर पे मैं आपको लेके चलूँ, ये इस कैंडल में देखते हैं, है ना। 1 आवर पे ये हमारी बुलिश कैंडल बना दी, ये वाली कैंडल, मैं इसको हाँ, ये वाली कैंडल क्या बना दी, बुलिश। तो अब आपको यहाँ से क्या लगेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि एक ट्रेंड चालू हो गया, है ना। सिखाया तो यही गया है कि ये देखो यहाँ से ना स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया मार्केट का 1 मिनट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो चलो अप ट्रेंड चालू हो गया। मानता हूँ 1 मिनट पे वो ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, लेकिन वो एट द एंड उसको जाना तो नीचे ही है, तो वो नीचे भी गया। तो आप लोग यही ट्रैप हो रहे हो कि आप लोग लो टाइम फ्रेम में फंस रहे हो। देखिए चल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, तो हायर टाइम फ्रेम को समझो, अपने डायरेक्शन को क्लियर करो।
अब मुझे कैसे पता था कि यहाँ से नेट डायरेक्शन बेरिश है? क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारी एक सेलिंग आती है लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। ये रहा लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? देखो यहाँ से भी चौक हुआ, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, चौक होने के बाद अपसाइड का चौक होने के बाद एक सेलिंग आती है। ये रहा लास्ट पे होगा डाउन, वो सीधा ही चौक कर दिया क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल डाउन था। तो फ्रैक्टल का नेचर ये है। ऐसा नहीं होता मार्केट में कुछ भी चल गया, नहीं। ये पजल्स है पूरी। आप इन पजल्स को कंबाइन करो तो आपको एक रियल पिक्चर मिलेगी मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है। देखो इतना ही आसान होता है भाई, सब कर लेते हैं, है ना? लेकिन आपको ये फ्रैक्टल नेचर समझना पड़ेगा कि फ्रैक्टल नेचर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पजल के टुकड़े हैं, आपको इन पजल्स को कंबाइन करना है ना? अब जैसे एक एक वीकली कैंडल है ना? यहाँ बनाई, बुलिश कैंडल बनाई वीकली की, ये इसका ऐसे मार्क करी, है ना? अब वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन डे टाइम फ्रेम पे क्या होगा? ओपन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे क्लोज, ऐसे होगा, है ना? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो डेली में तो ऊपर नीचे ही है। तो मान लो आप 1 आवर पे घूम रहे हो और यहीं पे आप 1 आवर पे सोच रहे हो कि भाई डाउन ट्रेंड चालू हो गया। नहीं, वीकली बायस ही ऊपर है, तो कहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया? वो तो सिर्फ एक पुल बैक ले रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है ना, रिट्रेसमेंट ले रहा है। वीकली बायस बुलिश है। अब आप लोग कहोगे भाई वीकली बायस कैसे डिसाइड करें, कैसे चलता है वीक ना? वीक के हाईज एंड लोज पे लिक्विडिटी होती है, उनको कैसे यूज में ले, वो सब सीखेंगे लिक्विडिटी वाले चैप्टर्स में। अभी हम सिर्फ फैक्टर समझ रहे हैं। आपको थोड़ा ओवरव्यू मिला होगा फैक्टर का कि मैं बेसिकली आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? तो फैक्टर में हमने ये तो समझ लिया कि टाइम फ्रेम को अलाइन कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम में कैसे कैसे पजल्स को हमने मिलाना है, कंबाइन करना है, और वैसे ही हमें एक नरेटिव, एक स्टोरी सेट करनी है मार्केट में। लेकिन अब आप लोग क्या होगा कि भाई हमें कैसे पता यहीं से सेलिंग आएगी या यहीं से बाइंग आएगी, है ना? यहीं से सेलिंग आएगी या ये आइडियम होने के बाद हमारे बायस डाउन साइड रहेंगे यहाँ तक के, है ना? या यहाँ पे आइडियम होने के बाद यहीं से मार्केट के ऊपर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरा चौक हो गया, है ना? वो सब हम समझेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग में, वो आएगा अगला लेक्चर। तो बेसिकली हम फ्रैक्टल में यही समझते हैं। हम 30 मिनट पे हमारा एक इंड्यूसमेंट हो गया, तो हमारी यहाँ से डायरेक्शन क्लियर हो गई कि मार्केट को जाना है लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। तो हम 1 मिनट पे क्या कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं, है ना? 1 मिनट में हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इसको, यहाँ से पूरा हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब 1 मिनट में तो ये आपके लिए, चलो मान लिया 1 मिनट में देख रहे हो, ये आपके लिए अप ट्रेंड हो गया। लेकिन लेकिन 30 मिनट पे तो भाई वो एक पुल बैक है। कहाँ तक है? एफसीजी तक। ये एफसीजी है। एक मिनट, इसकी मैं एक्चुअली काम करता हूँ थोड़ी, ये करता हूँ, हाँ। ये एफसीजी तक 1 मिनट पे आपके लिए क्या है? अप ट्रेंड। लेकिन ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम के बायस क्या है? बेरिश। तो आपको कंसीडर करना हाई टाइम फ्रेम। लो टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेनी है। हाई टाइम फ्रेम पे आपको अपने डायरेक्शन बायस सेट करने हैं, है ना? तो फैक्टर के लेक्चर में भाई बस इतना ही था। लेक्चर मैपिंग वो सब हम आगे लेक्चर्स में सीखेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही है। हमें खाली फ्रैक्टल को समझना था। अब आगे आपको रियल नॉलेज मिलेगी कि हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या चल रहा है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।